Hi students, this is the fourth part of aromatic compounds wherein we will be learning about electrophilic substitution reaction. इसको short में हम ESR भी बोलते हैं. So electrophiles are basically Lewis acids. ये positively charged species होते हैं. तो इसके साथ हमारे अलग अलग reactions है बेंजीन के basic reactions, that is chlorination, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts alkylation and acylation reaction. Let us try to see one by one. अब यूजुअली जैसे क्लोरीन मॉलिक्यूल आप देखते हो तो आपके दिमाग में आता है कि क्लोरीन जो है वो होमोलाइटिक फिजन करना चाहिए, लेकिन इसी क्लोरीन को यदि आप किसी लुइस एसिड के प्रेजेंस में यूज करोगे, जैसे मान लो आपने FeCl3 या AlCl3 डाल दिया, तो यहाँ पे आयन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट. FeCl3 में आयन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये जो है कैटलिस्ट का काम करके इसको हेटेरोलाइसिस के लिए प्रमोट करता है. सो बिकॉज ऑफ दिस ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि ये क्लोरीन ले लिया तो इस पे चार्ज नेगेटिव है ना, लेके इसके पास आ गया ताकि ये FeCl4 बन जाए, और इस पे चार्ज आ गया, दूसरे क्लोरीन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज. सो व्हाट हैपेंस इज बेंजीन रिंग से किसी भी एक पोजीशन से एक H+ जो है वो इसके जगह पे सब्सटीट्यूट हो जाता है. तो ये H+ गया, जैसे ये आया ये Fe जिसने इस Cl को लिया था इसको वापस रिलीज कर देगा. सो कैटलिस्ट का बेसिक काम क्या होता है कि एक रिएक्शन को इनिशिएट करना और फिर वापस से जो निकाला था उसको रिटर्न कर देना. सो दैट इज व्हाट हैपेंस हियर. ये H चला गया H+Cl- के साथ और क्लोरीन इसकी जगह पे यहां सब्सटीट्यूट हो गया. सो यू गेट क्लोरोबेंजीन और आपका बाई प्रोडक्ट बना HCl. व्हाट डू यू गेट? क्लोरोबेंजीन. सिमिलरली जब आप नाइट्रेशन रिएक्शन करोगे तो बिल्कुल इसी तरह से हमें रिएक्शन में यूज करना पड़ता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड. व्हाट डू आई मेक यूज ऑफ चिल्ड्रन? आई मेक यूज ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड. तो इस नाइट्रिक एसिड को हम इस तरह से HNO3 फॉर्मूला होता है, आई कैन ऑल्सो राइट इट दिस वे, और इसको मैंने कर दिया हीट. तो यहाँ पे जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है वो है NO2, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव होने की वजह से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा. सो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. तो किसी भी एक पोजिशन से एक H+ निकला, किसके साथ? OH- के साथ, और नाइट्रो ग्रुप उसकी जगह पे सब्सटीट्यूट हो गया. तो हमें प्रोडक्ट मिला नाइट्रोबेंजीन और HOH मिलके बना दिया आपका वाटर मॉलिक्यूल, H2O निकल गया. सो वी कैन कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन. नाउ व्हेन यू ट्राई टू डू सल्फोनेशन रिएक्शन, कभी कभी यहाँ पे आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी दिया रहेगा, राइट, विच एक्ट्स एज अ नाइट्रेटिंग मिक्सचर बेसिकली. सो कभी सल्फोनेशन करना रहा तो इसमें हम डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. अब इस सल्फ्यूरिक एसिड को भी मैं इसी तरह से लिखूंगी. से मैंने एक बेंजीन का मॉलिक्यूल लिया और उसमें डाला मैंने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. अब यहाँ पे कैसा हीट कर दिया आपने. यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोफाइल जो है वो SO3 है. तो ये SO3 मान लो इस पोजीशन पे H है, उसको है ना सब्सटीट्यूट करेगा और प्रोडक्ट बन गया मेरा बेंजीन विथ SO3H और आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल गया. सो वी गेट द प्रोडक्ट एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड. इसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स? बेंजीन सल्फोनिक एसिड. Then we have the next reaction, that is Friedel-Crafts reaction. Very important reaction, children. One of the most important reactions from aromatic compounds. Alkylation is an introduction of R group, where R can be say methyl हुआ, ethyl हुआ, isopropyl हुआ, है ना. तो हम बेंजीन रिंग में इन ग्रुप्स को इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम रिएक्शन को अल्काइलेशन रिएक्शन बोलते हैं. सो से हियर आई टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन और इसमें मैंने डाल दिया मिथाइल क्लोराइड, या फिर IUPAC सिस्टम में आप इसको बोलते हो क्लोरोमीथेन.
अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में कैटलिस्ट यूज हुआ था एनहाइड्रस AlCl3। व्हाट इज एनहाइड्रस? बिल्कुल ड्राई है ना, बिल्कुल पानी ना हो उसे हम एनहाइड्रस बोलते हैं। अगेन यहाँ पे हेटेरोलाइटिक फिजन होगा, आपको मिला CH3 विथ प्लस एंड Cl माइनस। बेंजीन में किसी भी एक पोजीशन से एक H प्लस गया, किसके साथ? Cl माइनस के साथ, और ये CH3 ग्रुप इसके जगह पे आ गया। सो द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी बेंजीन रिंग, और इस पे आ गया आपका एक CH3 ग्रुप जिसे आप अल्काइल ग्रुप बोलते हो, और बाई प्रोडक्ट निकला ये H और Cl मिला के HCl। सो बेंजीन विथ मिथाइल इज बेसिकली कॉल्ड एज टोलिन। इसे क्या बोलते हैं हम? टोलिन। Then we have the next reaction children, that is Friedel-Crafts acylation reaction। इसमें हम एक बेंजीन मॉलिक्यूल को लेंगे और इसे हम असाइल ग्रुप क्या होता है? RCO ग्रुप, इसे हम असाइल ग्रुप बोलते हैं। तो मैंने बेंजीन लिया और उसमें डाल दिया मैंने एक असाइल ग्रुप से, आई टेक CH3C डबल बॉन्डो Cl। इसे हम बोलते हैं कॉमन सिस्टम में एसिटाइल क्लोराइड, और IUPAC सिस्टम में ये 2 कार्बन हुआ, 2 कार्बन को आप बोलते हो इथेन। इथेन का E ड्रॉप किया और हमने लगा दिया ऑयल क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया इथेनॉयल क्लोराइड। वापस रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट ने दिया है, तो आप कैटलिस्ट यूज करोगे यहां पे। व्हाट इज दैट? अ सॉल्यूशन ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अगेन चिल्ड्रन, यहाँ पे हेटेरोलाइटिक फिजन होगा। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन लेके निकला, इस पे माइनस क्योंकि क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव होता है, और कार्बन पे आ गया प्लस। तो किसी भी एक पोजीशन से एक H प्लस गया, किसके साथ? ये Cl माइनस के साथ, और ये पॉजिटिव ग्रुप यहाँ पे आ गया। सो यू कैन सी दैट इन ऑल द रिएक्शंस हम एक पॉजिटिव ग्रुप को दूसरे पॉजिटिव ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और इन पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज इलेक्ट्रोफाइल्स। हेंस द रिएक्शंस आर टर्म्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने नेमिंग सिखाया था वहां पे ऑलमोस्ट इन सभी कंपाउंड्स का मैंने नेमिंग लिया है। सो दिस वाज देयर कॉल्ड एज, इफ यू रिकॉल, एसिटोफिनोन। इसे हम क्या बोलते हैं? एसिटोफिनोन। या फिर ये जो ग्रुप है ये हुआ आपका मिथाइल, और ये C6H5 फिनाइल, और ये फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन। सो यू कॉल इट एज मिथाइल फिनाइल कीटोन। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल फिनाइल कीटोन। So children, these are the sets of, with this we complete the basics of aromatic compounds, जिसमें हमारे पास 4 lectures हैं टोटल, जिसमें हमने एक में nomenclature देखा है, then we have seen Huckel's rule of aromaticity, एक में method of preparation and properties, और ये चौथा जहां पे आपने electrophilic substitution reactions देखा है। सो इफ यू कम अक्रॉस एनी डिफिकल्टी, या फिर आपको किसी का मैकेनिज्म चाहिए, या फिर कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आया, तो वी कैन डेफिनेटली ट्राई टू वर्क इट आउट। जैसे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये पर्टिकुलर रिएक्शन को बेंजीन के साथ आप एग्जाम्पल 2 भी कर सकते हो, जहां पे आप ब्रोमोइथेन यूज करो एंड देखो कि प्रोडक्ट क्या आता है। वैसे ही आप एन प्रोपाइल आयोडाइड यूज करके भी कर सकते हो, एंड यू कैन मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट्स।